आज एक ऐसे ही शख्स की जीवन कहानी को जानते हैं जिनके अटूट हौसलों के आगे मुश्किलों ने भी अपने घुटने टेक दिए। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मल्टी मिलेनियर क्रिस गार्डनर की। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इस कहानी में क्रिस रोज की तरह अपने बेटे क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़ने जाते हैं। क्रिस की फैमिली में उनकी पत्नी लिंडा और बेटा क्रिस्टोफर होता है। लिंडा और क्रिस दोनों अपने परिवार को चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। क्रिस अपनी सारी कमाई बोन डेंसिटी मशीन में लगा देते हैं और उनको महीने में कम से कम 2 मशीनें बेचनी होती है जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन वो काफी समय से एक स्कैनर भी नहीं बेच पाते हैं, जिससे उनकी पत्नी को लगता है कि क्रिस ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी इन स्कैनर मशीनों में इन्वेस्ट करके। एक दिन क्रिस ने लाल रंग की कार देखी जो काफी महंगी थी। क्रिस से रहा नहीं गया और उसने कार के मालिक से पूछा कि मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। आप क्या काम करते हैं और ये सब कैसे मैनेज करते हैं? तो कार के मालिक ने कहा कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ और मेरी सैलरी $80,000 हर महीने है। यह सुन के क्रिस बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो भी एक स्टॉक ब्रोकर बनेंगे। उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर फर्म में अप्लाई किया जहाँ पर 6 महीनों तक कोई सैलरी नहीं मिलेगी और चुने जाने पर नौकरी दे दी जाएगी। जब यह बात उन्होंने अपनी पत्नी को बताई तो उसने कहा, फिर तुम एक अंतरिक्ष यात्री क्यों नहीं बन जाते? कड़ी मेहनत करने के बाद भी क्रिस घर का खर्च नहीं निकाल पाते थे। उनकी बीवी ने काफी समय तक उनका साथ दिया अपने काम में डबल शिफ्ट करके, पर एक दिन उनकी बीवी के हिम्मत ने भी जवाब दे दिया इस तंगी को देखकर, और वो क्रिस को छोड़कर चली गई, जिस कारण क्रिस टूट गए। पर क्रिस के पास उनका बेटा क्रिस्टोफर था, इसलिए क्रिस ने हिम्मत नहीं हारी और जुट गए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में। पर ये सब इतना आसान नहीं था, इसके लिए उनको कड़ी मेहनत करनी थी। फिर क्रिस ने उसी स्टॉक ब्रोकर फर्म में अप्लाई किया, पर इंटरव्यू के ठीक एक दिन पहले क्रिस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने अपनी कार का चालान यानी फाइन नहीं भरा था। अगले दिन क्रिस को छोड़ दिया गया, पर क्रिस के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने कपड़े बदल सके, इसलिए वो भागते हुए इंटरव्यू देने उसी गंदे कपड़ों में गए और उन्होंने टीम से बोला कि मैं आधे घंटे से यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैं क्या कहानी बताऊं, पर मैं कोई कहानी नहीं बना सका। और सच ये है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी की पार्किंग टिकट नहीं भरी। इसके बाद टीम ने उनकी क्वालिफिकेशन देखी जो बहुत कम थी, जिस कारण वो ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो चुके थे। पर क्रिस ने कहा, मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मुझे किसी सवाल के जवाब का ना पता हो तो मैं साफ साफ बता देता हूँ। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं जवाब ना ढूंढ सकूं, और मैं जवाब का पता लगा लेता हूँ। क्रिस के इस हाजिर जवाब से सब बहुत प्रभावित हुए और क्रिस को इंटर्नशिप के लिए रख लिया। लेकिन इंटर्नशिप में क्रिस को सैलरी नहीं मिलनी थी और इन 6 महीनों तक बिना सैलरी के जीवन में गुजारा करना आसान नहीं था। इसलिए अब उनके सामने ये फैसला करना था कि वो घर को चुने या फिर खाना, क्योंकि वो पहले से ही इतनी तंगी से जीवन जी रहे थे और अब उस पे बिना सैलरी के वो भी 6 महीने काम करना, जिसमें नौकरी सिर्फ 100 लोगों में से किन्हीं 20 लोगों को ही मिलनी थी। मगर अपने इरादों के पक्के क्रिस ने घर को नहीं खाना चुना, इसलिए अब उनके पास रहने को कोई घर नहीं था, जिस कारण वो अपने बेटे के साथ आश्रमों में रहते थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि उनको किसी भी आश्रम में रात गुजारने को जगह नहीं मिली। ये इस फिल्म का और उनके जीवन का सबसे इमोशनल लम्हा था, क्योंकि क्रिस को अपने बेटे के साथ रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में रात बितानी पड़ी। पर इतनी परेशानियों के बाद भी क्रिस ने हार नहीं मानी। क्रिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बड़ी लगन से काम करते थे। वो पानी भी नहीं पीते थे ताकि टॉयलेट ना जाना पड़े, जिससे उनका समय बर्बाद होता। सब लोग एक दिन में 100 कॉल्स करने का टारगेट रखते, पर वहीं क्रिस एक दिन में 200 कॉल्स करने का टारगेट रखते।
लेकिन पेट भरने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए क्रिस को अपना खून तक बेचना पड़ा। और इनके जीवन में ऐसा ही चलता रहा। एक एक दिन करके 6 महीने बीत गए और ये एक एक दिन मानो कई सदियों की तरह थे। और फिर वो दिन भी आया जब क्रिस का रिजल्ट था और उनके सीनियर्स उन्हें बुलाते हैं। आज क्रिस ने नए कपड़े पहने हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब क्रिस गंदे कपड़ों में जॉब मांगने गए थे। उनके सीनियर्स ने कहा नाइस शर्ट। क्रिस ने थैंक यू बोला और कहा आज मेरा लास्ट डे है इस कंपनी में। उनका सीनियर बोलता है कि अगर तुम्हारा कल पहला दिन हो इस कंपनी में तो। और ये सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह आज वो दिन भी आया जब उनके जीवन का संघर्ष खत्म होता है, क्योंकि उन्होंने वो कर लिया था जो वो करना चाहते थे और वो एक स्टॉक ब्रोकर बन जाते हैं। इसके बाद क्रिस ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कुछ सालों बाद क्रिस ने $10,000 से अपनी खुद की कंपनी खोल ली और आज क्रिस गार्डनर का नाम अमेरिका के मल्टी मिलियनेयर्स में लिया जाता है। तो ये थी कहानी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 8.0। इस फिल्म का बजट था $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे $307.1 मिलियन। ऐसे ही मूवीज की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।